स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दिल्ली हेडक्वार्टर के द्वारा जारी किया गया है, और यह जो एडवर्टाइजमेंट है, यह एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी का एम्प्लॉयमेंट न्यूज है उसमें पब्लिश हो चुका है। और इस एडवर्टाइजमेंट के तहत पियन, अर्ली डाक पियन और प्यादे के चौकीदार, स्वीपर, सफाई कर्मचारी के बहुत सारे पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और डिटेल में इस एडवर्टाइजमेंट को जानने के लिए आप हमारी वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज इस एडवर्टाइजमेंट के तहत निकली हैं। सबसे पहले बात करें पियन, अर्दली डाक पियन। ये सेशन जज हेडक्वार्टर दिल्ली के जो विभिन्न डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें कुल 276 पद विज्ञापित किए गए हैं। और इन 276 पदों में जनरल श्रेणी के 111 हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 28, एससी के 41, एसटी के 21, ओबीसी के लिए 75 पद विज्ञापित किए गए हैं। और बात करते हैं ओरिजेंटल रिजर्वेशन की, तो हैंडीकैप्ड के लिए इन 276 में 11 पद हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 28 पद हैं। इसी प्रकार जो प्रिंसिपल जज हैं फैमिली कोर्ट्स हैं दिल्ली की, उनमें पियन, डाक, अर्दली और पियन, डाक पियन के जो कुल पद हैं वो कुल 4 पद विज्ञापित किए गए हैं। और इन 4 पदों में एससी के 2 हैं, एसटी का 1 है और ओबीसी का 1 पद आरक्षित रखा गया है। इसी प्रकार चौकीदार के कुल 33 पद विज्ञापित किए गए हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हेडक्वार्टर्स के लिए आरक्षित किए गए हैं। इन 33 पदों में 14 जनरल श्रेणी के हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 2 हैं और ओबीसी के लिए 9 पद आरक्षित है। इसी प्रकार स्वीपर और सफाई कर्मचारी के लिए जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हेडक्वार्टर हैं उनके लिए कुल 23 पद विज्ञापित किए गए हैं। और इन 23 पदों में 10 जनरल श्रेणी के लिए हैं, 2 इकोनॉमिकली सेक्शन के लिए हैं और 3 एससी के लिए हैं, 2 एसटी के लिए पद आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार प्रोसेस सर्वर होता है प्यादे के कुल 74 पद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हेडक्वार्टर के लिए आवंटित किए गए हैं। और 74 पदों में 30 जनरल श्रेणी के लिए हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 7 हैं। इसी प्रकार एससी के लिए 11 हैं और एसटी के लिए 6 पद आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार प्यादे जो फैमिली कोर्ट के लिए हैं कुल 7 पद विज्ञापित किए गए हैं। इन 7 पदों में 5 जनरल श्रेणी के लिए हैं और 1 एससी के लिए, 1 ओबीसी के लिए पद आरक्षित किया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये भर्ती जो प्रक्रिया है ये ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया है। और ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया के लिए आपको फीस कितनी देनी पड़ेगी इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 5 पर बताया गया है। 500 रुपए आपको प्रति एप्लीकेशन फीस के रूप में आपको पे करने पड़ेंगे। जो जनरल श्रेणी के हैं, ओबीसी की कैटेगरी से संबंध रखते हैं, उन्हें 500 रुपए प्रति एप्लीकेशन फी के रूप में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और जो रिजर्व कैटेगरी से हैं जैसे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन, इन्हें जो 250 रुपए प्रति एप्लीकेशन फीस के रूप में देने पड़ेंगे। इसी प्रकार पॉइंट नंबर इस एडवर्टाइजमेंट के 7 पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो पियन, अर्दली, डाक पियन, चौकीदार, सफाई कर्मचारी के लिए मैट्रिकुलेशन या इसके इक्विवेलेंट कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपकी परीक्षा पास होनी चाहिए, तभी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 8 पर बताया गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। प्यादे के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई है वो मैट्रिकुलेशन है या इसके इक्विवेलेंट हो। और इसके साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस LMV लाइट मोटर व्हीकल और 2 वर्ष का आपका जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए, तभी ना आप इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 9 पर बताया गया है कि कितनी एज लिमिट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अब बता दें यहाँ आपको 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स की 27 वर्ष 1 जनवरी 2021 को 27 वर्ष से अधिक है वो कैंडिडेट इन पदों के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो ओबीसी की श्रेणी है उन्हें 3 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी, यानी जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो 1 जनवरी को 30 वर्ष के होंगे तब भी अप्लाई कर पाएंगे। और SC ST के कैंडिडेट जो हैं वो 32 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार जो आपको इस भर्ती से संबंधित जितने भी एग्जामिनेशन की सूचना आएंगी, ड्राइविंग टेस्ट की सूचना आएंगी, इंटरव्यू की सूचना आएगी या रिजल्ट आदि की जो सूचनाएं आपको प्राप्त होंगी वो दिल्ली कोर्ट की जो वेबसाइट है www.delhidistrictcourts.nic.in से आपको उपलब्ध हो जाएंगी। अलग से आपको कोई सेपरेट चिट्ठी के द्वारा कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार आपको बता देते हैं कि आपने इन पदों के लिए कब कब अप्लाई करना है, जो कि इस एडवर्टाइजमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह पॉइंट नंबर 15 पर दर्शाया गया है कि जो स्टार्टिंग रेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन
सबमिट करने की, वो 7 फरवरी से सुबह 10 बजे से यह लिंक शुरू हो जाएगा। और जो फीस डिपॉजिट है वो भी 7 फरवरी से अब शुरू हो जाएगी। और जो बात करें इन एप्लीकेशन की, जो अंतिम तारीख है, क्लोजिंग डेट है, जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, वो 21 फरवरी तक 5:30 बजे तक ही आप इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जो लास्ट डेट है फीस डिपॉजिट करने की, वो भी 21 तारीख ही रहेगी। और इसमें बताया गया है कि डेट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो बाद में लेटर ऑन जो नोटिफाइड किया जाएगा। डेट ऑफ स्किल टेस्ट है वो भी बाद में नोटिफाइड किया जाएगा। इसी प्रकार डेट ऑफ इंटरव्यू है वो भी अलग से आपको बाद में बताया जाएगा। इसी प्रकार इसके पॉइंट नंबर 16 पर दर्शाया गया है कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो वो एनसीटी ऑफ दिल्ली और एनसीआर में ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा, यानी कि आपको दिल्ली में ही आपको जो टेस्ट है, रिटन टेस्ट है, ड्राइविंग टेस्ट है, उसके लिए आपको अपीयर होना पड़ेगा। इस एडवर्टाइजमेंट से संबंधित यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में छोड़ें, और इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से भी आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भी आपको लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।